हाय गाइस, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम गर्भ क्रांति शारीर पढ़ रहे थे और इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था गर्भ की परिभाषा क्या होती है, स्पर्म यानी शुक्र किसे बोलते हैं और आर्तव किसे कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार। बाकी की जो इसमें चीज़ें हैं वो सारी तुम खुद पढ़ सकते हो, वो जो हमने 12th क्लास में पढ़ी थी रिप्रोडक्शन के अंदर, सिमिलरली उसके ही तरह है एम्ब्रियोलॉजी में। लेकिन जो आयुर्वेद में चीज़ें हैं जो अलग हैं, मॉडर्न से अगर हम कंपेयर करते हैं, जो अलग चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिंग भेद की, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो वो सबको पता है कि अगर हम बात करते हैं स्पर्म कैसे बनता है, तो मैन के अंदर होता है एक्स वाई क्रोमोसोम, और जब स्पर्म बनता है तो एक्स क्रोमोसोम अलग हो जाता है और वाई क्रोमोसोम अलग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं गैमीट्स। गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पर ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फीमेल की, फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स, मतलब 44 पेयर, और सॉरी 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 23 पेयर्स होते हैं। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो उसके दौरान क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम अलग हो जाएगा और दूसरा एक्स क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, फिर इनकी पेयरिंग होती है। ये सबने पढ़ा होगा 12th क्लास में इस तरीके से। और अगर एक्स एक्स आता है साथ में तो उससे क्या बनता है, उससे गर्ल चाइल्ड बनती है, और एक्स वाई से बॉय चाइल्ड बनता है। ठीक है, ये बात सबको पता है मॉडर्न के अकॉर्डिंग। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है, तो आयुर्वेद में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर शुक्र आर्तव बाहुल्य। ये आचार्य सुश्रुत ने दिया था। शुक्र आर्तव बाहुल्य क्या कहता है, यह मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तुम समझने की कोशिश करना। स्त्री पुरुष के संयोग में शुक्र की अधिकता होने पर, मतलब जब कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन के टाइम पे अगर स्पर्म की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, बॉय चाइल्ड होगा, पुत्र का निर्माण होगा। और अगर हम बात करते हैं आर्तव की, कॉपुलेशन के टाइम पर अगर आर्तव की बहुलता होगी या फिर अधिकता होगी तो उससे कन्या होगी, मतलब गर्ल चाइल्ड होगी। और अगर शुक्र आर्तव की समानता होगी तो क्या बनेगा, नपुंसक बनेगा। ठीक है, नपुंसक संतान होती है। तो पहले आचार्य जो आचार्य सुश्रुत थे और बहुत सारे आचार्यों ने भी यही सिद्धांत माना है। कॉपुलेशन के टाइम पर अगर शुक्र की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो बॉय चाइल्ड होगा और आर्तव की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो गर्ल चाइल्ड होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक आता है इसके अंदर काल की कारणता। काल की कारणता मतलब सभी को पता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है उसके अंदर अलग अलग डेज होते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, आयुर्वेद ने क्या माना है। देखो, यहाँ तो मैं ब्लैंक पेज पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पूरा पीरियड चल रहा है, पहले तो फर्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो रही है, सेकंड डे हो रही है, थर्ड डे हो रही है। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न तो इसमें 5 दिन की ब्लीडिंग मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 3 दिन की ब्लीडिंग है। तो इस दिन क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग के दौरान कॉपुलेशन करने के लिए मना किया है कि इस टाइम पर कॉपुलेशन नहीं करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ इवन डेज होंगे और कुछ ऑड डेज होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4, 6, 8, 10, 12, और कुछ आएगा इसके बीच, क्या है इसके बीच में, और डेज, जैसे कि 5, 7, 9 एंड 11। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो इवन डेज होते हैं, देखो मैं तो एक बार पढ़ के बता देता हूँ मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। यहाँ पर पहली लाइन में क्या लिखा है, रजहा सवला स्त्री में प्रथम 3 दिन संभोग के लिए त्याज्य माने गए हैं। मतलब जब रज स्त्राव होता है, मतलब आर्तव स्त्राव, इसका मतलब है मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम पर हमें संभोग नहीं करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। चौथे दिन की गणना करने पर, चौथे दिन से अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 4th, 6th, 8th, 10 और 12 डेज, इसको हम बांधते हैं युग्म डेज, मतलब इवन। ये सारे इवन नंबर है ना, 4, 6, 8, 10 और 12, इसको युग्म दिवस कहते हैं। और 5, 7, 9 और 11 इनको अयुग्म दिवस कहते हैं। ठीक है, अगर अब इसके अंदर देखो कैसे पता चलेगा कि हमें पुत्र होगा या स्त्री होगी। कोई अगर कॉपुलेशन करता है युग्म दिनों में, मतलब कोई अगर कॉपुलेशन करता है इन इवन डेज पर, 4, 6, 8, 10 और 12, कोई अगर कॉपुलेशन इन डेज पर करेगा तो इससे बॉय चाइल्ड होगा, मतलब पुत्र बनेगा। और कोई अगर कॉपुलेशन करेगा
5, 7, 9 और 11 डेज पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर, तो क्या होगी, गर्ल चाइल्ड बनेगी, गर्ल चाइल्ड का निर्माण होगा। ठीक है, ये आयुर्वेद ने ऐसा बताया है। तो यहाँ पर मैंने यही बात लिखी है, युगम दिनों में आर्तव की अल्प शक्ति होती है। जो आर्तव होता है, ओवम होता है, उसकी अल्प शक्ति होती है। अल्प मतलब कम शक्ति वाला होता है इस दिन, और शुक्र की अधिक शक्ति होती है युगम दिनों में। तो क्या होगा, पुत्र का निर्माण होगा। और अयुगम दिनों में क्या होगा, आर्तव की अधिक शक्ति होती है और शुक्र की अल्प शक्ति होती है, तो इससे क्या होगा, स्त्री निर्माण होगा। तो ये क्या बात है, कुछ आचार्य ने बोली हैं, तो इसमें हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आचार्य ने आगे एक और सिद्धांत बोला है, जैसे सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद आचार्य ये बोल देते हैं, पुत्र की कामना करने वाले को क्या करना चाहिए। बहुत सारे स्टेप बताएं कि उनको ये सब चीजें करनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी उसका पुत्र नहीं होता है पैदा, तो उसको ये मान लिया गया है कि इसके कुछ पिछले जन्म के कर्म ही ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से ऊपर वाला ही इसको पुत्र नहीं देना चाहता। ठीक है, तो मतलब आयुर्वेद में क्या है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं, और सिद्धांत देने के बाद लास्ट में उन्होंने ये बोल दिया, अगर इन सब से ही पुत्र नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि उसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे अपने पिछले जन्म में जिसकी वजह से ऊपर वाला उसको पुत्र नहीं देना चाहता। तो हमने यहाँ पर दो सिद्धांत पढ़ लिए। एक आता है इसके अंदर शुक्र आर्तव बाहुल्य का, दूसरा आता है काल की कारणता से। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर दक्षिण वाम फल अनुसार। दक्षिण वाम क्या होता है, आप सभी ने को पता है यूट्रस के बारे में। इस तरीके से कुछ होता है यूट्रस, ये सर्विक्स और वेजाइना, और ये फेलोपियन ट्यूब होती है इस तरीके से, और यहाँ पर होती है ओवरी। तो एक होती है लेफ्ट ओवरी और एक होती है राइट ओवरी, दो ओवरी होती हैं। और ओवरी को बोलते हैं हम आयुर्वेद में या हिंदी में बीज ग्रंथि, बीज ग्रंथि। और बीज किसको बोलेंगे हम, बीज बोल देते हैं यहाँ पर हम ओवम को, ओवम को बीज बोलते हैं। और बीज ग्रंथि किसे बोलते हैं, ओवरी को बोलते हैं। तो स्त्री में गर्भाशय में वाम, वाम मतलब लेफ्ट, दक्षिण मतलब राइट की, और एक एक बीज ग्रंथि होती है। तो एक ग्रंथि होती है यहाँ पर लेफ्ट और एक होती है राइट ग्रंथि। अब इसके बाद क्या लिखा है आगे, यदि दक्षिण बीज ग्रंथि से बीज निकला, मतलब जो हमने पूरा यूट्रस बनाया था, मैं एक बार यहाँ दोबारा से बना देता हूँ इस तरीके से। एक ये ओवरी हो गई, एक ये ओवरी हो गई, ये हमारी लेफ्ट थी और एक ये हमारी राइट थी। तो अगर दक्षिण बीज ग्रंथि से बीज निकला, मतलब राइट साइड वाली ओवरी से अगर क्या निकलता है, हमारा ओवम निकलता है, और यही ओवम स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करता है, तो क्या होगा, हमारा पुत्र की निर्माण होगा, मतलब जो बॉय चाइल्ड बनेगा हमारा। और यदि वाम बीज ग्रंथि से बीज निकलता है, मतलब इस वाली ओवरी से अगर ओवम निकलता है, तो इससे क्या होगी, हमारी गर्ल चाइल्ड बनेगी। तो तीसरा सिद्धांत इसके अंदर इतना आता है। तो जनरली जो क्वेश्चन आता है हमारा 5 नंबर में आता है, और 5 नंबर के अंदर तुम ये 3 सिद्धांत लिख सकते हो। इसके बाद तुम लास्ट में यही पॉइंट लिख सकते हो कि पुत्र की कामना करने वाले को चाहिए कि वो जितने पुरुषास्त्र हैं उसका आदर वगैरह करे। तुम अपनी बुक्स में देखोगे तो तुम्हें बुक्स में मिल जाएगा क्या क्या स्टेप बता रखे हैं, वो सारे स्टेप को फॉलो करे। और अगर तभी भी पुत्र का निर्माण नहीं होता, तो उसके ऐसे पिछले जन्म के कर्म ही ऐसे हुए होंगे जो ऊपर वाला उसको पुत्र देना नहीं चाहता। लास्ट में तुम ये पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर तुम्हें समझ आया हो कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है आयुर्वेद के अनुसार, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।